आवाज सिटी 49 न्यूज के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं महक आयशा। पाकिस्तान और दुनिया भर से हमारे नुमाइंदगान की भेजी गई खबरों से सजा हुआ खबरनामा लेकर चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। हमारे नुमाइंदे सरदार वकार डोगर के मुताबिक तहसील चूनिया जिला कसूर के नवाही गांव मोहम्मदीपुर में अलमदीना पब्लिक स्कूल मोहम्मदीपुर में सालाना इम्तहान में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को इनामात तकसीम किए गए और अलमदीना पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल फैसल शमशाद ने कहा कि हम अपने बच्चों को तालीम के साथ अच्छी तरबियत भी करते हैं। हमारा तालीमी मेयार ही हमारी पहचान है। स्कूल ओनर फैसल शमशाद ने कहा, हमारे स्कूल के आज कामयाबी के 14 साल मुकम्मल हो गए और 20 मार्च तक एडमिशन प्री 9th क्लास में 80% नंबर लेने वाले बच्चों को लैपटॉप दिए गए और बच्चों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स का इंतजाम, सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए। कसूर तालिबात से फहश हरकत करने वाली की ठुकाई, अवाम को अपनी अदालत लगाना महंगा पड़ गया। पुलिस थाना सदर के इलाके मुश्ताक कॉलोनी में राह चलती तालिबात से जबरदस्ती छेड़छाड़ और फहश हरकत करने वाले को अवाम ने पकड़कर बिजली के खंभे से बांधकर खूब दुर्गत बनाई और सर के बाल भी मूंदकर पुलिस थाना सदर के हवाले कर दिया। तालिबात को छेड़ने की सीसीटीवी फुटेज आवाज सिटी 49 न्यूज ने हासिल कर ली और अदालत लगाने वालों के खिलाफ फहश हरकत करने वाले नौजवान की मदय्यत में मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। थाना SHO सदर के मुताबिक फहश हरकत करने वाले के खिलाफ जैसे ही दरख्वास्त मसूल होगी उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 कसूर इंजीनियर सुल्तान महमूद की ज़ेर सदारत माहाना इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में गुज़श्ता माह के दौरान रेस्क्यू सर्विस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास के इख्तिताम पर गुज़श्ता माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करते हुए बताया गया कि रेस्क्यू 1122 कसूर ने फरवरी के महीने में 2108 रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिए। इन ऑपरेशन में 2072 इमरजेंसी मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 317 अफराद को मौका पर तिबी इमदाद दी गई। 1692 अफराद को तिबी इमदाद देते हुए हस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके अलावा 63 अफराद मुख्तलिफ हादसा में जा बहक हुए। उन सब में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की तादाद 703, मेडिकल इमरजेंसी की तादाद 1115, लड़ाई झगड़े और फायरिंग के 55 वाकयात, इमारतें गिरने के 22 वाकयात रिपोर्ट हुए। इस दौरान सर्विस ने 7 मिनट से कम औसत रिस्पॉन्स टाइम भी बरकरार रखा। इंजीनियर सुल्तान महमूद का कहना था, शहरी मोटरसाइकिल पर सफर करते वक्त हेलमेट लाजमी पहने और हादसा से बचने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हदायत पर AC चूनिया खुरम हमीद ने चूनिया में रेवेन्यू से मुतल्लिक अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मीटिंग हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में अवाम नास के रेवेन्यू के मुतल्लिक मसाइल को सुना और उनके फौरी हल के लिए अहकामात जारी कर दिए। मसाइल का शिकार अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार, रेवेन्यू अफसरान, पटवारी और अमला महकमा माल भी मौजूद थे। साइलिन शहरियों की रेवेन्यू से मुतल्लिका शिकायत के मौका पर फौरी तौर पर इंसाफ किया गया। अवामी मसाइल के हल के लिए AC खुरम हमीद ने कहा, खुली कचहरी का इनेकाद हम महीने में 2 मरतबा करेंगे ताकि पेंडिंग केसेस भी हल हो सके। और आखिर में AC चूनिया खुरम हमीद का कहना था कि मेरे ऑफिस के दरवाजे अवाम नास के लिए हर वक्त खुले हैं। अपनी शिकायत के फौरी हल के लिए किसी भी वक्त ऑफिस में आ सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल के ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले रोज की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास DC कैंप ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद लाइक चौधरी, DHO मेडिकल सर्विस डॉक्टर हफीजुर रहमान, प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर इम्तियाज अहमद औलख और दीगर मौजूद थे। जबकि AC कसूर, AC चूनिया, AC पत्तोकी, AC कोट राधा किशन ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की और इजलास को बताया गया कि जिला में पोलियो मुहिम कामयाबी के साथ जारी है और पहले रोज 2,35,855 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। मुहिम के दौरान मेहमान और दूसरे इजला से आने वाले 3,965 बच्चों को भी पोलियो के कतरे पिलाए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की खसूसी हदायत पर जिला भर में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का इनेकाद किया गया।
डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने डीसी कॉम्प्लेक्स के लॉन में अवाम उन्नास के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल सुने और मौका पर अहकामात जारी किए। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अरशद भट्टी, एसी कसूर औरंगजेब सिद्धू और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। रेवेन्यू खिदमत सर्विस में फर्द और इंतकाल का अजरा, दुरुस्तगी रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का अजरा और दीगर रेवेन्यू मसाइल का अजाला किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस पंजाब हुकूमत का एहसन इकदाम है। जिला भर में पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से जारी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद लईक चौधरी ने पोलियो टीमों की कारकर्दगी को चेक किया। तफसीलात के मुताबिक जिला भर में दूसरे रोज इंस्तादे पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से जारी है और इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद लईक चौधरी ने जिला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके पोलियो टीमों की कारकर्दगी को चेक किया। उन्होंने मुख्तलिफ ट्रांजिट पॉइंट्स, शहरी और देह इलाकों का दौरा करके टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया और कतरे पीने वाले बच्चों की उंगलियों पर लगाए गए निशानात को भी चेक किया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को की खसूसी हदायत पर एसई कसूर, असगर सुखैरा और एक्सियन रूरल एरिया अशरफ की जेर निगरानी एसडीओ रूरल एरिया सब डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़श्ता रात गांव मान में आइस फैक्ट्री, जिसमें केवी 50 का गैर कानूनी ट्रांसफार्मर अपनी फैक्ट्री के अंदर रखकर 11 केवी लाइन से डायरेक्ट कुंडी लगाकर आइस फैक्ट्री में बिजली चोरी कर रहा था, जिसे बापटा टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाला गैर कानूनी ट्रांसफार्मर कब्जे में ले लिया गया और मालिक फैक्ट्री की FIR दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन जिनके इंतकाल के बाद उनके बेटे अजीज़ो क़ारिब उनके असाले सवाब के लिए कुरान खानी, नात खानी और दीगर मजहबी तकरीबात का एहतमाम करते हैं। इसी तरह कसूर के अवामी, समाजी, सियासी हरदिल अजीज शख्सियत हाजी तारक महमूद सियाल के इंतकाल के बाद उनके बेटों, भाइयों और दोस्त अहबाब ने अपना फॉर्म कसूर के ज़ेरे एहतमाम हाजी तारक सियाल की याद में एक फ्री मेडिकल कैंप का मुकाम मज़ार हज़रत बाबा बुल्ले शाह के अहाता पर लगाया, जिसमें कसूर शहर के मारूफ डॉक्टर शफीक अहमद शेख, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुलाम यजदानी, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कमर इरशाद कुरैशी, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट और दीगर ने तकरीबन 450 से जायद मरीजों का फ्री चेकअप किया और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल शौरकोट रोड पर 320 नहर की पुली के इतराफ सेफ्टी बेल्ट ना होने से बड़े हादसे का खदशा है। रोड पर हैवी ट्रैफिक, गन्नों की ट्रालियां गुजरते वक्त नहर में गिरने का खतरा मंडलाने लगा। मुसाफिर और प्राइवेट गाड़ियां दिन रात मोटरवे पर सफर करने के लिए इसी रोड को इस्तेमाल करती हैं। पुली पर सेफ्टी बेल्ट ना होने से रात के वक्त नहर में गाड़ी गिरने से जानी नुकसान का अंदेशा है। शहरियों ने नहर की पुली पर डिवाइडर बेल्ट तमीर करने का मुतालबा कर दिया। पूरी दुनिया की तरह जैकबाबाद में भी शिवरात्रि का मेला हिंदू बिरादरी की जानिब से धूमधाम से मनाया गया। जैकबाबाद की हिंदू बिरादरी की जानिब से शिवरात्रि मेले के मौका पर मुकम्मल कारोबार बंद रहा। हिंदू बिरादरी की जानिब से लोगों में प्रसाद वगैरह बांटे गए। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मजीद उनका क्या कहना था, इस हवाले से मजीद जानते हैं नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। भगवान की शादी हुई थी, वो दिन हम शिव करके मनाते हैं। खुशी का दिन है, इसीलिए हम शिव मनाते हैं, मंदिरों में आते हैं, दोस्तों को मुबारकबाद देते हैं। सब दोस्तों को शिव एक दिन होती है। हम अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जैसे शंकर भगवान सच की राह की बता रहे हैं, वैसे आप भी सच पर चलें तो सबसे बेहतर है। सच्चाई सब चीज़ है। ये कि ये हमारा शिव भंडारी शंकर भोलानाथ इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये इनकी एक हर साल में हम इनका त्यौहार इसीलिए मनाते हैं कि ये हमें यही सीखते हैं कि आप आपस में भाई थी रहें। जहाँ भी कोई बेटी, हमारा बेटे या कोई भी यहाँ पे जो अपने माँ बाप से, बड़ों से रूठे हुए हैं, उनको आप मना लो। इसी दिन जो भी जिसकी भी मनोकामना होती है ना दिल की, वो सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। आज इसका शादी का दिन है। आज इसकी शादी की खुशी में पूरी सृष्टि में, पूरे वर्ल्ड में पूरा त्यौहार मनाते हैं और खुशी से मनाते हैं। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भी हमारे साथ होते हैं, इसमें त्यौहार में आगे आते हैं। हम उसके त्यौहार में जाते हैं, वो हमारे त्यौहार में आते हैं। और हमें पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, आर्मी के हिसाब से हमें पूरे तामन है पूरा।
पूरा तहफ़्फ़ुज़ है। हमने 2 दिन पहले हमने यहाँ पर एसपी साहब से हमने बात की थी, उससे हमने एप्लीकेशन दायर की, हमें सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पर तकरीबन 1-1:30 बजे मेला शुरू होता है हमारे पास। उसके अलावा रात को रेंजर्स हमारे नौजवान पहुँच गए एसपी साहब ने, उसके अलावा पुलिस पहुँच गई, एसपी साहब ने खुद विजिट दिया, हमें बड़ी खुशी हुई। और हमारा शिवरात्रि का दिन है जो हम बहुत धाम धूम से मनाते हैं। हर हिंदू भाई के लिए ये पैगाम है कि शिवरात्रि का मेला हर शहर में होता है, या हमारे यहाँ सबसे अच्छा होता है, हमारे जैकाबाद में बहुत धाम धूम से मनाते हैं। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोरू में अवामी मार्च के जलसे से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की आवाम परेशान है, मजदूर और किसान भूखे सो रहे हैं। इस मुल्क के नौजवान डिग्रियां हासिल करने के बाद भी धक्के खा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब, मजदूर, किसान और खवातीन के लिए काम किया है। पाकिस्तान की आवाम पहचान चुकी है कि ये तब्दीली नहीं, ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की मैशियत को तरक्की दिलवाने के लिए किसान खुशहाल करना पड़ेगा। हमारी हुकूमत में किसान खुशहाल था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने किसानों के हक पर डाका डाला। अब वक्त आ गया है कि हम कठपुतली हुक्मरानों से हिसाब लें और जमहूरी तरीके से गैर जमहूरी शख्स को हटाएं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ के मुताबिक संधेलिया वाली के नवाही चक नंबर 764 का रिहायशी असद अब्बास ने पठान खानदान से पुराना बदला लेने के लिए पीएसओ पेट्रोल पंप के सामने उनकी दुकान पर जाकर रमजान खान नामी शख्स को दिन दिहाड़े अंधाधुंध फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना था। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। यही मुलजिम असद अब्बास इस वाकये के फौरन बाद अपने आबाई चक नंबर 764 पहुंच गया और जिस लड़की को वो कुछ अरसा पहले अगवा करके ले गया था, जिसका थाना अरोती में मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिसे पंचायत के जरिए वापस लाया गया था, उसके घर पहुंच गया और घर में बैठे अहले खाना पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अगवा के बाद पंचायत के जरिए वापस लाई गई लड़की का खावंद मोहम्मद अजमल मौका पर हलाक हो गया। इसका बाप मंजूर हुसैन, वालदा कौसर बीबी, भाई मोहम्मद मुजाहिद समेत वो खुद भी शदीद जख्मी हो गई। इस वाकये के बाद थाना अरोती पुलिस फौरन हरकत में आ गई और मुलजिम को असले समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब तक का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। नए बुलेटिन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी आवाज सिटी 49 न्यूज सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 न्यूज डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस